अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, तारीख में देखा जाए तो जापान ने कई अर्थक्वेक्स और सुनामियों का तजर्बा किया है। वैसे तो अर्थक्वेक और सुनामी से बचना आसान नहीं है, मगर जापान के पास इससे मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जापानी तारीख में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र ज़लज़लों और सुनामियों में शामिल 1741 और 2011 की है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जापान में बनाई जाने वाली इस वॉल का मकसद और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामीज जापान पर हमला कर चुके हैं, जिनके नतीजे में अभी तक 1,30,874 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक सुनामी साल 1741 में आया था, जिसमें सुनामी की वेव्स 90 मीटर ऊंची थी। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2022 में ही 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। हत्ता कि कई बार एक दिन में 3 से 4 मरतबा अर्थक्वेक्स भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक्स इतने कॉमन है कि यहां पर स्काई स्केपर्स को भी अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी है। जबकि सन 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 मरतबा छोटे बड़े सुनामी को बर्दाश्त कर चुका है, जिनमें 2011 वाला सबसे जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समुंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला पूरे 6 मिनट तक चलता रहा, जिसकी वजह से जायंट सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान का रिकॉर्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, इसने समुंदर में 55 मीटर या 180 फीट बुलंद वेव्स उठी और इन वेव्स की रफ्तार 700 किलोमीटर पर आवर थी। इस सुनामी ने मजीद 11 ममालिक को नुकसान पहुंचाया, जिनमें हलाकतों की तादाद 18,431 तक पहुंच गई। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंदाई जापान के रिहायशी, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, इनमें से हजारों लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। इस सुनामी की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हुए। ये जापान में आने वाले सबसे खतरनाक अर्थक्वेक्स और सुनामियों में से एक है। जापान में एक तरफ क़यामत का आलम था और दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा डिच न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी से टोटल 235 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का नजर आने वाला ये हिस्सा दुनिया में 90% वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स और सुनामी का बायस बनते हैं। ये जो रिंग बन रही है, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। और जापान की बदकिस्मती ये है कि वो बिल्कुल इस रिंग के ऊपर आता है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन अर्थक्वेक और हर आए साल टाइफून या फिर सुनामी का हमला होता रहता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, वो ये है कि जापान का पूरा 70% लैंड एरिया सिर्फ माउंटेन से भरा हुआ है और जो 30% फ्लैट सरफेस है वो ज्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मौजूद है, जहां सुनामी का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। पहाड़ों पर पूरे शहर को शिफ्ट करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अपने कोस्टल सिटीज को बचाने के लिए जापान पिछली सदियों से मेहनत कर रहा है और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपने कोस्टल एरियाज को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल बनाई है और ये कई सालों से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही है। 1933 को जापान के एक गांव में एक खौफनाक टाइफून आया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा दिया। इसके बाद जापान के दूसरे कोस्टल सिटीज में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। सी वॉल्स जो सिर्फ 8 मीटर ऊंची वेव को रोकने के लिए बनाई गई थी और इस सुनामी की लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को काफी हद तक रोका, लेकिन कई मुकामात पर लहरों ने पूरे स्ट्रक्चर को ही तबाह कर दिया। 2011 के अर्थक्वेक के बाद जापान ने सी वॉल्स को और ज्यादा ऊंचा
और लंबा करने का फैसला किया। इस काम के लिए $1200 करोड़ अलग किए गए और फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पर 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची, जबकि इनके फाउंडेशन जमीन में 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ मजबूत किए हुए हैं। इनकी चौड़ाई भी पहले वाले से काफी ज्यादा रखी गई है और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खास तौर पर सुनामी वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामीज पैदा किया गया, जिससे इंजीनियर्स ने हर तरह की वेव पैटर्न पर वॉल्व को टेस्ट किया। सिमुलेटर पर नोट किया गया कि 2011 में आने वाली सुनामी की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने फ्लड की सूरत में या सैलाब की सूरत में आगे ट्रेवल किया। और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि सी वॉल्स ने काफी हद तक वेव्स के प्रेशर को दबाकर तोड़ दिया था। सी वॉल्स पर टेस्टिंग के बाद सी वॉल्स को अब कर्व शेप में डिजाइन किया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जब पानी सी वॉल से टकराएगा तो इसका कर्व शेप लहर को वापस यू टर्न करवाएगा और ऐसा एक लहर वापस पलट कर पीछे आने वाली दूसरी वेव का प्रेशर तोड़ेगी। सुनामीज की वेव्स का प्रेशर तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ सी वॉल्स ही नहीं बनाई, बल्कि हॉटस्पॉट लोकेशन के करीब समुंदर में ब्रेक वाटर भी बनाए हैं। जब लहरें कोस्ट के करीब बढ़ती हैं तो पहले ये ब्रेक वाटर इनका प्रेशर तोड़ता है, इसके बाद 15 मीटर ऊंची ये सी वॉल्स। दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज इस सी वॉल से खासी तंग है, क्योंकि कई मुकामात पर ये वॉल्स 4 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हैं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जेल में बंद हैं। जापान की सी वॉल्स इंजीनियरिंग का एक हैरानकुन नमूना है और तबाहकुन सुनामी का सामना करने के लिए किसी हद तक फायदेमंद भी है। अपने आप को कुदरती आफात से बचाने के लिए जापान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही जापान इस हकीकत से भी आगाह है कि ये सी वॉल्स कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बार बार ढूंढना न पड़े, उसके लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।